पंडी गोलगप्पे। यमुनानगर गांव में रोशनी नाम की एक लड़की अपनी मां मालती के साथ रहती थी। उसके पिता की एक हादसे में मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से रोशनी अपने पिता के गोलगप्पे के ठेले को चलाकर अपने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठाने लगी थी। उसके गांव के चौराहे पर हर दिन शाम को उसके गोलगप्पे के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगती थी। वहां पर रोशनी के हाथों से बने गोलगप्पों का ऐसा स्वाद था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उसके ठेले पर लड़कियों से ज्यादा लड़कों की भीड़ लगी रहती थी, जिसकी वजह से गांव के बूढ़े लोग उसे गलत कहते थे। दीदी जल्दी करो ना, मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ, पहले मुझे गोलगप्पे खिला दो। अरे रोशनी दीदी, आप गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाती हो। जल्दी से ये पैसे लो, मैं जल्दी में हूँ, बाकी सब बाद में खा लेंगे। भैया सबकी बारी आएगी, पहले ये खा ले फिर आपकी भी बारी आ जाएगी। लड़कों की भीड़ में औरतें और लड़कियां कम ही आती थीं, क्योंकि उनके लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाता था। ये सब लड़के गोलगप्पे खाने आते हैं या इसे देखने? मुझे तो लगता है ये सब गोलगप्पे खाने के बहाने यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। अरे रहने दो, रोशनी मेहनती है, उसे किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता। रोशनी के घर पंडित दीनदयाल, विमला और मनोज को लेकर पहुंचते हैं। घर छोटा था, लेकिन मालती ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पंडित जी आज बड़े दिन बाद आए। अरे वालती भाभी, काम ही इतना है कि आना जाना कहीं हो नहीं पाता। और बताओ रोशनी बिटिया कैसी है? अच्छी है पंडित जी, बस आप लोगों की कृपा है। अच्छा बहन जी, कहाँ है आपकी लड़की? बुलाइए तो ज़रा, हम भी तो देखें उसे। ये पंडित जी तो उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। बहन जी, मेरी बेटी अपने पिता का काम संभाल रही है, क्योंकि उनके जाने के बाद बस वही मेरा सहारा है। मैं लड़की को ऐसे ही देखना चाहती हूँ काम करते हुए। आजकल की सजी धजी लड़की देखकर समझ में नहीं आता। इतना ज़्यादा मेकअप करवा देते हैं लोग कि लड़की के नया नक्श समझ में ही नहीं आ पाते। जैसा आप कहे बहन जी, चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपनी बेटी दिखाती हूँ। मालती अब सबको लेकर गांव की पतली गलियों से होते हुए चौराहे पर आ जाती है। वो सबको इशारा करके दिखाती है। दूर खड़े ठेले पर भीड़ और रोशनी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। देखिए बहन जी, वो है मेरी रोशनी, कितनी मेहनती है। माँ ये क्या, ये लड़की तो गोलगप्पे बेचती है। अब तुम एक गोलगप्पे वाली से मेरी शादी करवाओगी? पंडित जी ये क्या दिखा रहे हो? लड़की लड़कों के बीच में खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही है। ये हमारे घर के लायक बिल्कुल नहीं है। बहन जी, ये उसका काम है, वो मेहनत से अपना घर चला रही है। आप उसकी मेहनत को उसकी कमज़ोरी बना रही हो। माँ चलो यहाँ से, मुझे तो अब गोलगप्पे खाने का मन भी नहीं हो रहा। जैसे ही विमला जाने के लिए पीछे मुड़ने लगी, एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। वो रोशनी की तरफ इशारा करते हुए विमला से बोला, अरे सही किया बहन जी, ये लड़की ठीक नहीं है। देखो कैसे लड़कों से हंस हंस कर बातें कर रही है। इसके ठेले पर रोज लड़कियों के ज्यादा लड़के ही आते हैं। सच में? मैंने तो पहले ही देख लिया था। चल मनोज, चलते हैं यहाँ से। पापा आपको कोई काम नहीं है क्या? मेरी बेटी के काम में बुराई क्यों निकाल रहे हो? अब ये सब देखकर और रोशनी के बारे में उस बूढ़े आदमी से सुनकर विमला, मनोज और पंडित जी वहाँ से लौट जाते हैं। विमला घर आकर बहुत गुस्से में होती है। अगले दिन पंडित जी विमला के घर उससे मिलने जाते हैं तो विमला गुस्से में उनसे कहती है, पंडित जी आपने कैसी लड़की दिखाई जो लड़कों के बीच खड़ी होकर रोज गोलगप्पे बेचती है? अरे विमला बहन, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारा बेटा खुद कोई सरकारी अफसर हो। अरे वो भी तो ठेले वाला ही है। लड़का है तो ठीक, लड़की है तो गलत। भला ये क्या बात हुई? हाँ लेकिन पंडित जी लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ भी कहेंगे, ये मत भूलो वो लड़की अपने घर की जिम्मेदारी खुद उठा रही है। तुम्हारा बेटा टिक्की बेचता है, वो गोलगप्पे। दोनों मिलकर काम करेंगे तो तुम्हारा मुनाफा डबल हो जाएगा, ये भी सोच कर देखो। अब वो सोचने लगी कि पंडित जी की बात तो सही है, ये लड़की उसको डबल मुनाफा करके दे सकती है। ये सोचते हुए वो पंडित जी की बात पर राजी होने लगी। ठीक है पंडित जी, सही कह रहे हैं आप। लड़की है तो मेहनती और अपने घर की जिम्मेदारी भी खुद उठा रही है। कल हम वापस जाएंगे और रिश्ता पक्का करेंगे। यही तो मैं कह रहा था बहन जी। मैं खुश हूँ आपने देर से समझा, पर समझ तो लिया। पर सुनिए पंडित जी, मैं आपसे कह रही हूँ आपकी दक्षिणा तय है। शादी के टाइम ज़्यादा मत मांगिएगा। बहन जी इतना अच्छा रिश्ता दिलवाया है, दक्षिणा तो बढ़िया चाहिए। ठीक है, उसका बाद में सोचेंगे, पहले आप रिश्ता तो पक्का करवाइए। आप उसकी चिंता ना करें, मेरे होते हुए ये रिश्ता आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगा। और जैसे ही पंडित जी ने ये बोला और विमला का फैसला सुनते ही मनोज गुस्से से लाल हो गया। माँ मैं किसी गोलगप्पे वाली से शादी नहीं करूंगा। अरे चुप कर,
तो खुद क्या है, तू भी तो टिक्की बेचने वाला है। क्या तेरे लिए कोई महारानी आएगी? पर माँ, बार बार कुछ नहीं, तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। मेरी बहू रोशनी ही बनेगी, बस। सुन लिया तूने? ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन विमला, मनोज और पंडित जी रोशनी के घर दोबारा पहुंचे। मालती ने उन्हें देखकर उन सबका स्वागत किया। आइए आइए विमला बहन, लगता है कुछ अच्छी खबर लेकर आई हैं। हाँ बहन जी, हमें आपकी बेटी रोशनी अपने घर की बहू के रूप में मंजूर है। सच? ये तो मेरे और मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, आप इतनी जल्दी क्यों हाँ कह रही हैं? अरे पगली, तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, मना क्यों करे? हाँ, अब रोशनी भी मनोज का काम जानने के लिए उससे सवाल करने लगी, लेकिन जैसे उसको पता चला कि मनोज टिक्की का ठेला लगाता है तो उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। माँ, ये तो बहुत अच्छा है। शादी के बाद मैं मनोज जी के साथ मिलकर काम करूंगी। हम दोनों मिलकर ठेले का काम संभालेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं रोशनी बेटा, तुम दोनों जितना ज़्यादा काम करोगे हमारा तो उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। इस पर सब खुश होकर हंसने लगे। कुछ समय बाद मनोज और रोशनी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। मालती ने अपनी बेटी को समझाते हुए ससुराल के लिए विदा किया। रोशनी बेटा, अपने ससुराल में सबका ख्याल रखना, वहाँ के काम को अपना समझ कर करना, मेरी और अपनी लाज बचा कर रखना। माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी और अपनी सासू माँ को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रोशनी जब अपने ससुराल पहुंची तो वहां 2 दिन तक नई बहू की रस्में निभाई गई। तीसरे दिन रोशनी ने विमला से ठेला लगाने की बात की। माँ जी, अब तो सारी रस्में हो चुकी है। अब मैं क्या कल से ठेला लगाने इनके साथ जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, कल से तुम लोग अपना काम शुरू करो, पर उससे पहले घर का सारा काम निपटा लेना। हाँ ठीक है माँ जी। अगले दिन रोशनी सुबह जल्दी उठी, घर का सारा काम खत्म किया और गोलगप्पे तैयार करके ठेले पर लाद कर उनको लेकर मनोज के पीछे पीछे अपना ठेला लेकर चल पड़ी। गांव की गलियों में औरतें रोशनी को ठेले के साथ जाते हुए देखकर आपस में बातें करने लगी। अरे देखो तो, ये तो विमला की बहू है। शादी के 4 दिन नहीं हुए और विमला ने अपनी बहू को आते ही ठेला लगाने के लिए भेज दिया। अरे ये वही लड़की है जो अपने गांव में गोलगप्पे बेचती थी। सुना है इसके गोलगप्पे बहुत फेमस है। फिर तो चलो आज चल के इसके गोलगप्पे का स्वाद चखते हैं। अब रोशनी ने चौराहे पर पहुंचकर मनोज के सामने ही अपना ठेला खड़ा कर दिया। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते रोशनी के ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई। तभी रोशनी ने मनोज के ठेले पर टिक्की का भाव देखा। मनोज जी, आपकी टिक्की 25 रुपए की है। ये तो बहुत महंगी है, लोग ये कैसे खरीदेंगे? तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। बढ़िया आई मुझे सलाह देने वाली। थोड़ी देर बाद मनोज ने देखा कि उसके ठेले पर मुश्किल से 2-3 ग्राहक खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ रोशनी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो चुकी थी। दीदी, मेरे लिए 20 रुपए के गोलगप्पे पैक कर दो। मुझे भी घर के लिए गोलगप्पे ले जाना है। आपके गोलगप्पे खाकर मजा आ गया भाई। लगता है सब लोग अब गोलगप्पे ही खाएंगे। मेरी टिक्की को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। थोड़ी ही देर में गोलगप्पों के लिए लोगों की लाइन लग गई और दोपहर तक रोशनी के सारे गोलगप्पे बिक गए। अब वो घर लौट आई। अरे इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गई? माँ जी, सारे गोलगप्पे बिक गए, कल ज़्यादा बनाऊंगी। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया, तू तो बहुत तेज निकली। जी माँ जी, वैसे मैंने आज थोड़े कम गोलगप्पे बनाए थे क्योंकि इस गांव में मेरा पहला दिन था ना, पर अब कल से ढेर सारे गोलगप्पे बनाऊंगी। अब शाम को जब मनोज घर लौटा तो वो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी आधी टिक्की भी नहीं बिकी थी। क्या हुआ मनोज, आज तेरी इतनी कम बिक्री क्यों हुई? इस रोशनी की वजह से सारे लड़के उसके गोलगप्पे खाने चले गए। अरे लेकिन क्यों? अरे माँ मत पूछो, ये इतना हंस हंस कर गोलगप्पे बेचती है कि सब गोलगप्पे खाने कम इसको देखने ज्यादा आते हैं। सुन रोशनी, अब किसी को देखकर ज्यादा हंसना मत, समझी? चुपचाप अपना काम करके आया जाया करो। लेकिन माँ जी, असल वजह टिक्की का ज़्यादा महंगा होना है। लोग सस्ती चीज़ों की तरफ जल्दी खींचते हैं। 25 रुपए की टिक्की कोई कैसे खाएगा जब सामने उसे 10 रुपए में गोलगप्पे मिलेंगे? हाँ हाँ देख लेना, कल मेरी सारी टिक्कियाँ बिकेंगी और तुम बस खड़ी होकर तमाशा देखना। अगले दिन रोशनी अपने रोज वाले घर के काम निपटाकर आज कल से 2 गुने गोलगप्पे बनाने में जुट गई और दूसरी ओर मनोज चुपचाप बैठा गुस्से में टिक्की का आधा सामान लेकर जाने की तैयारी कर रहा है। मनोज जी, आज आप इतना कम सामान लेकर क्यों जा रहे हो? तुम्हारी वजह से। अब ज्यादा टिक्की का सामान ले जाकर क्या करूंगा? वैसे भी अब कोई टिक्की खाता ही नहीं है।
ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हम दोनों साथ में काम करेंगे तो सब अच्छा होगा। तुम अपना काम करो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। वैसे भी जब से तुम आई हो मेरा काम ठीक से चल ही नहीं रहा। मनोज और रोशनी अपने अपने ठेले लेकर अलग अलग जगह खड़े हो गए। देखते ही देखते रोशनी के ठेले पर फिर से भीड़ लग गई। बच्चे, लड़कियां और महिलाएं गोलगप्पों का मजा ले रही थी। उधर मनोज के ठेले पर आज भी सन्नाटा छाया हुआ था। भाभी जी, आपके गोलगप्पे तो कमाल के हैं। मेरे घर के लिए भी पैक कर दो जी। अभी करती हूँ। मुझे भी, और ये वाला थोड़ा तीखा बनाना, मजा आ गया। मनोज दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ झलक रही थी। अरे आज तो हद हो गई, ये तो नाटक हो रहा है। सब उसके ठेले पर क्यों जा रहे हैं? मेरी टिक्की को कोई देख भी नहीं रहा। भाई साहब, टिक्की का क्या भाव है? 25 रुपये लगा दो। इतना महंगा? रहने दो, मैं गोलगप्पे खाकर ही काम चला लूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाकर गोलगप्पे ही ठूस तू। जब तेरा पेट खराब होगा ना तब पता चलेगा तुझे। दुकानदारी निपटाकर शाम को दोनों घर लौट रहे थे। रोशनी के चेहरे पर खुशी थी, जबकि मनोज का चेहरा गुस्से से लाल था। मनोज जी, क्या हुआ? आज भी आपकी टिक्की ठीक से नहीं बिकी? चुप रहो, तुम्हारी वजह से सब खराब हो रहा है। मैं माँ से कहकर कल से तुम्हारा ठेला ही बंद करवा दूंगा। मैंने क्या किया जी? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। तुम घर चलो, अब तो माँ ही तुमको समझाएगी। घर पहुंचते ही मनोज ने ठेला खड़ा किया और सीधा विमला के पास जाकर रोशनी की शिकायतें शुरू कर दी। विमला, जो पहले से ही गुस्से में थी, बेटे की बात सुनते ही भड़क गई। माँ, रोशनी की वजह से मेरा पूरा काम चौपट हो गया। उसकी वजह से मेरी टिक्की नहीं बिक रही। लड़के सिर्फ उसे ताड़ने आते हैं और गोलगप्पे खाकर चले जाते हैं। अच्छा, अब से इसका ठेला लगाना बंद। ये बहू है या बाजार का कोई सामान? बहू को ऐसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। इनकी टिक्की का रेट ज़्यादा है, इसलिए लोग नहीं खा रहे हैं। बस, जब से आई है मेरी बिक्री ठप हो गई है। पहले सब ठीक था, रोज मेरा पूरा माल बिक जाता था, और अब तो। बहू, मैंने कह दिया कल से तेरा ठेला नहीं लगेगा। तू बस घर का काम संभाल, समझी? रोशनी विमला के फैसले से उदास हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और विमला को एक सुझाव दिया। ठीक है माँ जी, मैं ठेले पर नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरा ठेला वहाँ ज़रूर लगेगा। आप मेरी जगह किसी लड़के को रख लीजिए जो गोलगप्पे बेचे। बात तो तूने सही की है। ठीक है, रमेश को रख लेंगे, वो अपने पड़ोस का ही है। रमेश वो काम करेगा? अरे तुम्हारे लिए और कौन काम करेगा? अब अपनी टिक्की बेचो और रमेश को गोलगप्पे बेचने दो। अगले दिन रमेश और मनोज अपने अपने ठेले को लेकर निकले। रमेश ने रोशनी के ठेले पर गोलगप्पे बेचना शुरू किया। देखते ही देखते फिर से भीड़ जुट गई। उधर मनोज के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। आओ आओ, ताजे ठंडे तीखे चटपटे गोलगप्पे खाओ। भाई ये तो और भी मज़ेदार लग रहा है, जल्दी दो। ये रमेश कैसे इतना बेच रहा है? मेरी टिक्की तो आज भी नहीं बिकी। शाम को रमेश ने सारे गोलगप्पे बेच दिए, जबकि मनोज की एक भी टिक्की नहीं बिकी। घर लौटकर मनोज ने सारा गुस्सा रोशनी पर निकाला। देखा, आज तुम गई भी नहीं थी, फिर भी मेरा सारा काम ठप हो गया। मेरे लिए तुम्हारी परछाई भी मनहूस है। मनोज जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। चुप कर रोशनी, मनोज सही कह रहा है। शादी के बाद तूने इसे कामचोर बना दिया है। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। अगर मनोज जी टिक्की के दाम कम कर दे तो उनका काम फिर से चलने लगेगा। बस कर, मुझे तेरे सुझाव की जरूरत नहीं है। मेरा पूरा धंधा खा गई और डकार भी नहीं ली। मनोज ने रोशनी से बात करना बंद कर दिया। रोशनी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनोज ने उसकी एक ना सुनी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रमेश रोज सारे गोलगप्पे बेच देता और मनोज की टिक्की बिना बिके ही सड़ जाती। घर पर विमला मनोज को रोज ताने मारती। तो निकम्मा हो गया है। बहू को देख, कुछ नहीं तो उसकी तरह काम सीख। मत चुप रहो, मैं कर लूंगा सब, ठीक है? तू कर लेगा, तेरा तो ठेला भी रोशनी की वजह से चल रहा है। अब देख, तेरे बस का कुछ नहीं बचा। अगले दिन मनोज और रमेश अपने अपने ठेले लेकर निकल जाते हैं। उधर रोशनी मनोज की हालत और उसकी उदासी से परेशान होकर उसकी ग्राहकी बढ़ाने का तरीका सोचती है। मनोज जी का धंधा ऐसे नहीं चल सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। रोशनी रसोई में जाती है और 2 तरह की चटनी बनाती है। एक लाल मिर्च की तीखी चटनी और दूसरी हरी धनिया मिर्च की चटपटी चटनी। उसके बाद वो चटनी के डिब्बे लेकर विमला के पास जाती है। माँ जी, रमेश चटनी ले जाना भूल गए, मैं उसे ये दे आऊँ? हाँ, जल्दी जाकर देकर आ जा। घर के काम खत्म नहीं हुए और इसे बाजार भागने की पड़ी है। जल्दी आना।
रोशनी डिब्बे उठाकर ठेले की ओर चल देती है। वो ठेले पर पहुंचती है। वहाँ रमेश के ठेले पर रोज़ की तरह भीड़ थी और मनोज का ठेला सूना पड़ा था। मनोज रोशनी को आते हुए देखकर सोचता है, अब ये यहाँ क्यों आ गई? लगता है मेरी बेइज्जती कराने आई है। रोशनी रमेश को लाल चटनी का डिब्बा देती है और फिर मनोज के पास हरी चटनी का डिब्बा लेकर जाती है। क्यों आई हो तुम यहाँ? घर जाओ। आपको मेरी बात बिना कुछ कहे माननी पड़ेगी। ये चटनी आपके ठेले पर बदलने आई हूँ। तुम्हारी ये हरकतें मेरे धंधे को और खराब कर देगी। जाओ वापस। सुनिए, मैंने चटनी बनाई है, अब से आप इसे टिक्की में डालना और टिक्की के दाम 25 से 15 कर देना। बस मेरी इतनी बात मान लीजिए। क्या 15 रुपये? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम मेरा नुकसान करवाओगी। आप बस मेरी इतनी बात एक बार मान कर तो देखिए। टिक्के में आलू की 2 टिक्की के बजाय 1 टिक्की डालना और ये चटनी डालना। जो भी हो घर आकर बताना। रोशनी मनोज की बनाई पुरानी चटनी उठाकर घर लेकर चली जाती है। मनोज गुस्से में भुनभुनाता रह जाता है। वो ठेले पर बैठा होता है, तभी ग्राहक 15 रुपये का बोर्ड देकर रुकता है। भाई 15 रुपये की है क्या टिक्की? बनाओ ज़रा। हाँ बना देता हूँ। मनोज टिक्की पर रोशनी की बनाई चटनी लगाकर देता है। ग्राहक टिक्की खाते ही तारीफ होकर पुल बांध देता है। भाई ये तो कमाल की टिक्की है, और 2 बनाओ। और ये टिक्की तो बहुत स्वादिष्ट है भैया, हमारे लिए भी बनाओ। देखते ही देखते मनोज के ठेले पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। ये तो सच में कमाल हो गया। सबको ये चटनी इतनी पसंद आ रही है। शाम को मनोज और रमेश दोनों ठेले खाली करके घर लौटते हैं। विमला दोनों ठेलों को खाली देखकर चौंक जाती है। अरे आज तो दोनों ठेले खाली हैं। मनोज, आज तू कम सामान लेकर गया था क्या? नहीं माँ, रोशनी ने मेरी टिक्की की चटनी और रेट दोनों बदल दिए। उसी की वजह से आज मेरा ठेला चल पड़ा। क्या ये सब रोशनी ने किया? विमला रोशनी से पूरी बात पूछती है। रोशनी सर झुकाकर हाँ में जवाब देती है। अब उसको अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वो रोशनी से माफ़ी मांगती है। बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, लेकिन तूने तो मेरे बेटे का डूबा हुआ धंधा फिर से खड़ा कर दिया। रोशनी मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर पहले ही मान ली होती तो इतना नुकसान नहीं होता। अरे नहीं नहीं, आप दोनों मुझे शर्मिंदा ना करो। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि इनका काम चल पड़ा। अब विमला रोशनी से दोबारा ठेले पर जाने को कहती है। बहू, अब से ठेले पर तू ही जाएगी। तेरा काम तू संभाल जाकर। नहीं माँ जी, अब मैं ठेले पर नहीं जाऊंगी, लेकिन घर पर ही सारा सामान और चटनी तैयार करूंगी, जिससे दोनों ठेलों पर कभी कमी ना हो। ये हमारा फैमिली बिजनेस है, इसे हम सब मिलकर चलाएंगे। अरे वाह, मेरी बहू तो बड़ी समझदार है। भगवान ने सच में मुझे हीरो दिया है। अब घर में रोशनी की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। मनोज उसकी हर बात मानने लगता है और उनका फैमिली बिजनेस खुशहाल तरीके से चलने लगता है।